जंग ओहद में शदीद आजमाइश का माहौल बन गया और हालात कुछ और तरह के हो गए। हुआ क्या, सहाबा किराम अलैहिम रिदवान कभी कमजोर ना पड़ते, लेकिन एक खबर उड़ा दी गई, एक सियासी चाल चली गई। जिस तरह का तरीका होता है ना मायूसी फैलाने का, वो तरीका इस्तेमाल किया गया। कहा गया माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, हुजूर को शहीद कर दिया गया। अब उम्मत जानती है कि सहाबा की कितनी जज्बाती वाबस्तगी है नबी पाक के साथ। कुल कायनात उम्मत के पास अगर है तो वो रसूल पाक की ज़ात है, और अगर हुजूर को शहीद कर दिया गया है, सरवरे कायनात का विसाल हो गया है, तो फिर पीछे क्या बचा। तबीयतें परेशान हो गई, रो रो के निढाल हो गए। हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु का जो नाम है ना, अनस, ये उनके चचा के नाम पर रखा गया था। उनके चचा का नाम था हजरत अनस बिन नदर रदी अल्लाह तआला। वो ना निकले मैदान उहद में जब पूरी तरह लोग परेशान थे, निढाल थे, तकलीफ में थे, कमजोर पड़े हुए, वो मैदान में निकले। कहा यहाँ क्यों बैठे हो? तो एक सहाबी ने बड़े दर्द से कहा, आपको पता है हुजूर का विसाल हो गया है, खबर है कि हुजूर को शहीद कर दिया गया। तो हज़रत अनस बिन नदर ने ना पता किस तरह की बात की, फरमाने लगे यार अगर हुजूर शहीद हो गए हैं, हमने जी के क्या करना है, बैठे क्यों हो, उठो ना, तलवारें पकड़ो। जिस रास्ते में हुजूर ने शहादत दी है, हम भी उसी रास्ते में शहीद ना हो जाए। उठो, निकलो। आपने उस जज्बे का इजहार किया कि जिनकी तलवारें साइड पे पड़ी थी, उन्होंने भी जल्दी से तलवारें उठा ली। अल्लाहु अकबर कह के मैदान में कूदे, और उनके लफ्जों में इतनी ताकत थी कि जान पड़ गई। सहाबा कहते हैं मजमे में हजरत अनस बिन नदर कहने लगे इधर आओ, इधर दौड़ के आओ, मुझे तो वो देखो ओहद पहाड़ के अंदर से जन्नत की खुशबू आ भी रही है, वो देखो चंद कदमों पे जन्नत है, देखो। हद कर दी उन्होंने लड़ने वाली। हजरत अनस बिन मालिक बाद में बताया करते थे, फरमाया करते थे उस जंग में मेरे चचा के जिस्म पर 80 से ज्यादा जख्म आए थे। 80 से ज्यादा जख्म वजूद पर मौजूद हैं। अल्लाह करे मैं अपनी मिल्लत के जवान को समझा सकूं। 80 से ज्यादा जख्म जिस्म पर मौजूद हैं, पर हुजूर का सहाबी फिर भी खड़ा है। तो एक जख्म बर्दाश्त नहीं कर सका, गिर गया है। जख्म पे जख्म खा के जी, खूने जिगर के घूंट पी, आह न कर लबों को सी, ये इश्क है को दिल लगी नहीं। तू तेरा चल ना इस सारे सफर में, तू थोड़ा सा ना बेड़ियों समेत सफर तय करने का मिजाज बना ना, जरा तपते हुए सहरा पर तेरे पांव जलें तो फिर तुझे पता चलेगा कि सफर किस तरह होता है। ये नाउमीदी का मिजाज नहीं, ये इस तरह की तबीयत नहीं जो हमारी तमाम सियासी जमातों ने मुल्क के अंदर अफरा तफरी फैला दी है और परेशानी कर दी है। हमें हिम्मत के साथ, हमें जज्बे के साथ, हमें शौक के साथ एक दूसरे को बहाल करना है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया शोरबा ज्यादा पका लिया करो, पड़ोसी को भी शामिल कर लिया करो। फरमाया एक का खाना 2 खा लेंगे, 2 का खाना 3 खा लेंगे, 4 का खाना 6 खा लेंगे। एक दूसरे का बाजू थामो, एक दूसरे के लिए दरवाजा खोलो। मेरा रब तो बड़ा करीम है, जैसे जैसे ही बंदे एक दूसरे पे मेहरबानी करते जाते हैं, अल्लाह सब पर रहमत फरमाता है। हजरत अमीर हमजा की शहादत का वक्त आ गया। वाहशी कहता है कि मुझे कुफार ने तैयार किया कि हजरत हमजा को शहीद करना है। मेरा टारगेट था, एक हरबा होता था दूर से, समझ ले नेज़ा, वो दूर से खड़े रह के यूं फेंकते थे तो सामने वाले के वजूद में पेवस्त हो जाता। वैसे तो किसी में जुर्रत नहीं थी हजरत अमीर हमजा के सामने आने की। तो वाशी कहता है मैं पहाड़ के पीछे छुप के इंतज़ार करने लगा। हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह तआला अन्हु कहीं मुझे नज़र आए तो मैं उन पर वार करूं। कहते हैं कि मैं छुप के इंतज़ार कर रहा था। अचानक हजरत अमीर हमजा बड़ी दलेरी से लड़ रहे थे, गाजर मूली की तरह कुफ़ार को काट रहे थे। वो मेरे सामने आए तो मैंने पीछे से नेज़ा मारा। अल्लाह अकबर। कहते हैं अल्लाह रसूल के शेर के वजूद में नेज़ा पेवस्त हो गया, लेकिन एक दफ़ा वो गिरने के बाद दोबारा उठे। ज़ख्म गहरा था, तवानाई ना हो सकी तो फिर गिर गए। कहते हैं लोग जमा हुए, लेकिन आपकी शहादत हो चुकी थी। जब दुनिया गई तो मैंने जाके देखा कि हज़रत अमीर हमजा शहीद हो गए। हिंदा अबू सुफियान की ज़ौजा ने मुझे कहा था, उस वक़्त वो गैर मुस्लिमा थी, मुझे कहा था, तो कहते मैंने उनका कलेजा निकाल के उन्हें दिया। फिर वो आई और आकर के उसने हज़रत अमीर हमजा का नाक काटा, होंठ काटे, आंखें निकाली, कान काट दिए। अमीर हमजा को शहीद कर दिया गया। हुजूर तशरीफ़ लाए तो बड़ा ही रोए।
आंखों में आंसू हैं, शदीद परेशानी है। आपकी हमशीरा हज़रत अमीर हमज़ा की हमशीरा हुजूर की फुफ्फो हज़रत सफ़िया दूर से आई। जब उन्हें पता चला, नबी करीम ने हज़रत ज़ुबैर इब्न अवाम से फरमाया अपनी माँ को रोको, ये भाई का चेहरा देखेगी तो बर्दाश्त ना कर पाए, इन्हें मना करो, इन्हें रोको। हज़रत सफ़िया को जब कहा गया तो वो कहने लगी और भी कई बातें मिलती हैं तारीख़ में, लेकिन फरमाने लगी एक बात ये भी मिलती है, कहने लगी मुझे पता चल चुका है मेरे भाई के साथ बड़ा जुल्म हुआ है, लेकिन मैंने रब करीम से सब्र की तौफीक मांगी है। अल्लाह मुझे तौफीक देगा, मेरे ऊपर फजल करेगा तो मैं इंशाअल्लाह सब्र करूँगा। ये लफ्ज़ कहे उन्होंने, और वो आई। फिर 2 चादरें आईं कफ़न के लिए। करीब एक और सहाबी भी थे। हुजूर फरमाने लगे मेरी तबीयत नहीं मानती कि अपने चचा को तो कफ़न दे दूँ और दूसरा सहाबी ऐसे ही पड़ा रहे। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम की हमशीरा कहने लगी ठीक है आप एक चादर उन्हें दे दें। अब एक चादर बड़ी थी, एक छोटी थी। दुख की घड़ी देखे और मेरे नबी का अंदाज़े अदल देखें। फरमाया कुरानदाजी की जाएगी। कुरानदाजी हुई तो फरमाया बड़ी चादर उस सहाबी को मिलेगी और छोटी में मेरे चचा को कफ़न दे दो। सर ढांपते थे तो पैर नंगे हो जाते, पैर ढांपते थे तो सर नंगा हो जाता था। हुजूर ने फरमाया सर ढांप दो और पैरों पे घास डाल दो और फिर मेरे चचा को दफन कर दो। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने चचा का जनाजा पढ़ा। एक बीबी 3 साल का 4 साल का बेटा लिए रो रही है, ओहद का दिन है। सहेलियां पूछती हैं तू क्यों रोती है? वो कहती है देखो मेरा खामद भी बदर में शहीद हो गया, भाई और बाप भी। दिल करता है कोई जवान बेटा होता तो आज मुस्तफ़ा के साथ उसे ही भेज देती। कोई जवान मेरे पास है ही 3 साल का तो क्या करूं? 3-4 साल का बच्चा क्या करेगा? पता नहीं क्या दलील आई, अचानक उठी, बेटे को सीने से लगाया, कपड़ा डाला, मस्जिद नबवी पहुंच गई। हजरत बिलाल कहते हैं मुझे मिली, कहने लगी बिलाल मुझे पता है हुजूर तैयारी करा रहे हैं जंग की, पर 2 मिनट अगर मेरी मुलाकात हो जाए। बिलाल हबशी कहने लगे हुजूर हम एक बीबी जिद कर रही है। हुजूर बाहर आए, कहने लगी हुजूर मैं फलां की बेटी, फलां की बहन, फलां की बेवा हूं, मैंने बदर में 3 शहीद दिए हैं, अब मेरे पास ये 3 साल का लाल ही बचा है, बड़ा फख्र है मेरा। लोग मुझे शहीद की बेवा, शहीद की बेटी, शहीद की बहन करते। दिल करता है शहीद की अम्मा भी कहीं जाऊं तो मेरा बेटा ले ले। सैयदना बिलाल कहते हैं हुजूर मुस्कुराए, कहने लगे ये 3 साल का नौने हाल क्या करेगा? कहते हैं अम्मा का अजीब जज्बा है। कहने लगी महबूबा सुना है असला भी थोड़ा ही है, ढालें ज्यादा कोई नहीं, मेरा बेटा साथ रख लें, जब आपकी तरफ कोई तीर आया ना तो मेरा बेटा ढाल के तो उसको ढाल बना के आगे कर देना। महबूबा ढाल तो बानी सकता है ना। हजरत बिलाल फरमाते हैं मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया जा मैंने कबूल किया, कयामत के दिन बेटा घर ले जा, जब तेरा नाम पुकारा जाएगा तो शहीद की अम्मा कह के पुकारा जाएगा। चलते चलते एक गरीबनी और आ गई, इतनी सी अट्टी बान की, इतनी सी। बिलाल हुजूर से मुलाकात हो जाएगी। नबी पाक आ गए तो कहा महबूबा ये गलबा इस्लाम में मेरा भी हिस्सा डाल ले। हुजूर ने फरमाया ये क्या है? कहने लगी हुजूर खामद फौत हो गया, औलाद अल्लाह ने बेनियाजी से दी नहीं, सवेरे चरखा काट के रिज़्क़े हलाल खाती हूँ, मेरे पास ना ये इतना सा बान है, एक घोड़े की लगाम बन जाएगी। महबूबा हिस्सा तो डाल जाएगा ना दीन के लिए, मेरी कबूलियत हो जाएगी। मेरे हबीब ने हाथ उठाए और दुआ मांगी, कहे अल्लाह जितना तू मैदान के मुजाहिदों को अजर अता फरमाए उतना इस गरीबनी को भी अता फरमाना। सहाबा फरमाते गज़वा उहद के मौके पर हमने नबी पाक अलैहिस्सलाम के रुखे ज़ेबा पर खून बहता हुआ देखा। कुफार ने संग बारी की, तकलीफ दी हुजूर को, मुकद्दस रुखसारों पर खून बहा। हमने अर्ज की या रसूलल्लाह दुआ करे ना ये बर्बाद हो जाए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुझे लान तान करने वाला नहीं बना के भेजा गया, मुझे रहमत बना के भेजा गया। और नबी करीम ने दुआ फरमाई अल्लाह इन्हें हिदायत अता फरमा। इस मौके पर जब हुजूर को जाती तौर पर तकलीफ दी गई है, मुकद्दस चेहरा नूर पर खून बह रहा है और सहाबा के कलेजे फट रहे हैं, और उहद के मैदान में हुजूर का वो
रंगीन चेहरा खून से भरा हुआ देखकर तबीयतें मचल रही, तड़प के अर्ज की हुजूर करें दुआ ये तबाह हो जाए। फरमाया ना भाई, वो लान तान करने वाला नहीं, मुझे तो रहमत बना के भेजा गया। लेकिन मेरे अजीजों, गज़वा खंदक के मौके पर जब दुश्मनों से दिफा करते वक्त नमाज़े असर मुसलमानों की कज़ा हुई तो हुजूर ने हाथ उठा के अर्ज किया, कहा ऐ अल्लाह इनके पेट आग से भर दे जिन्होंने हमारी नमाज असर लेट की, हमारी नमाज लेट कर दी, सलाते वुस्ता लेट कर दी। हमें तेरे हुजूर झुकना था, हमें वो नमाज पढ़नी थी जो बड़ी कीमती है, नमाज असर इन्होंने हमारी नमाज लेट कर दी, इनके पेट आग से भर दे। हुजूर का सारा चेहरा लहू से भरा है, पर जात के लिए दुआ नहीं की कि ये तबाह हो जाए, पर एक नमाज लेट हो गई। सहाबा की असर कज़ा हुई तो करीम ने हाथ उठा के कहा या अल्लाह भर इनके पेट आग से। ओ संगियो, आओ यारो अपना इखलाक तो देखें, मेरी भी फजर कज़ा है, मेरे पुत्र की भी कज़ा है, मेरी जवान बेटी भी जम के सो रही, कभी माथे पर शिकन तक नहीं आई, लेकिन मेरी रोटी लेट हो जाती है तो मैं सारा घर सर पे उठा लेता हूं, जमीन आसमान एक कर देता हूं। मेरे बच्चे, आपके बच्चे हमारी निगाहों के सामने वो पूरी तरह बुरी सोसाइटी का शिकार हो जाए और वो जाने किस किस गुनाह में लग जाए, माज़अल्लाह शिकन तक नहीं आती, लेकिन मेरे कपड़े वक्त पर इस्त्री नहीं हुए, मुझे टाइम पर फुला चीज नहीं दी गई, आसमान सर पे उठा लिया जाता है। हुजूर ने तो हमें ये इखलाक सिखाया है कि लहू से तेरा वजूद भी जात के लिए भर दिया जाए, तो जुबान से लान तान न करना, ये तेरे नबी का तरीका है। उम्मे रबिया एक खातून थी, बड़ी नेक औरत थी, बगदाद में रहती। अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ी दौलत अता फरमाई। इनकी शादी भी एक दौलतमंद से हुई, एक दौलतमंद से शादी हुई। फरमाती है कि मैं छत पे बैठी थी अपने शौहर के साथ, वो दौलतमंद तो बड़ा था पर मुतकब्बिर भी बड़ा था। दरवाजे पे फकीर मांगने आया तो मेरा खामन बालकनी से झांक के कहने लगा इसे कुछ ना देना, इस दुकानदार है, ये दुनियादार बने हुए हैं, जानबूझ के मांगते हैं। तो मैंने कहा मैं तेरी दौलत से नहीं दूंगी, मेरे मेके से जो कुछ आया उसमें से देने की इजाजत देना। उसने कहा जाना ही नहीं। तो औरत कहती है उस मांगने वाले का, उस जो दरवाजे पे शख्स खड़ा था, उसके मांगने वाले का जो अंदाज था वो बताता था कि कई दिनों का भूखा है। उस जवान के चेहरे पर अजीब भूख थी। कहती मैं शौहर से नजर बचा के आई और मैंने चंद दिनार उसकी हथेली पे रखे। जब रख के मैंने दरवाजा बंद किया तो सामने मेरा शौहर कहने लगा मेरी बगैर इजाजत के देती है, जा तुझे 3 तलाके। कहती मैं इज्जतमंद बाप की बेटी तलाक लेके घर आ गई। जुर्म मेरा ये है कि मैंने अल्लाह के रास्ते में खैरात की है। कहती हैं मेरा वालिद परेशान कि गलती जिसकी मर्जी हो, कसूर तो बेटियों का ही होता है ना, लड़के पाक के पाक रह जाते हैं, मंगनी भी टूट जाए तो बच्ची की जो हालत होती है वो कोई बता सकता है। तो कहती है मैं शदीद परेशान, मेरे वालिद और वालदा भी परेशान, रिश्ता कहां से आएगा। 1-2 साल हम शदीद करब में रहे, रिश्ता आया तो बड़े अमीर आदमी का। मैं तलाक याफ्ता थी पर बंदे कवारे का रिश्ता आया। कहते हैं जब वो रिश्ता हो गया, मैं पहले दिन अपने खामन के पास गई तो मुझे कहने लगा मुझे जानती हो मैं कौन हूं। मैंने कहा नहीं। कहने लगा मैं वही हूं जो तेरे दरवाजे पे खैरात लेने आया था। तुझे मेरी वजह से तलाक हुई तो मैं उसी रात जाके मुसल्ले पे रोया कि मौला मेरी वजह से बेचारी का घर उजड़ गया। फिर मैंने 18 घंटे मेहनत की तो मैंने तुझे इज्जत देने के लिए। कहने लगा अब तुझे बीवी बना के नहीं महारानी बना के रखूंगा, मैं तेरी नौकरी करूंगा, तू मेरी मोहसिना है। कहती है 1 साल गुजरा, मुझे अल्लाह ने बेटा भी दिया। मैं छत पे अपने शौहर के साथ बैठी, दरवाजे पे मांगने वाला आया तो मेरा शौहर सारे काम खुद करता था। आज जब मांगने वाला आया तो कहने लगा जब कोई मांगने आया तो तूने देने जाना है। कहती है मैं दरवाजे पे मांगने वाले को देने गई तो मेरी चीख निकल गई, मैं धड़ाम से गिरी। मेरा शौहर दौड़ा आया, क्या हुआ। कहने लगी पता है मांगने कौन आया, ये वही है जो मेरा पुराना शौहर था। बेपरवाही वेख सज्जन दी जिथे किसे दी पेश न जावे,
انہیں تاجاں والے در در رولے، تاجاں والے تخت و تاج والے تاجاں والے در در رولے تے منگتیاں تخت بٹھاوے، اوے سجنا کسے نو گھر آ مل دئی، کوئی کعبے خالی آوے۔ کہتی ہیں ام ربیہ کہ وہ شخص میرے دروازے پہ، میں رونے لگی۔ دولت کا تکبر کرتے ہیں لوگ، غریب دروازے پہ کھڑا ہے تو کہتے ہیں تم کماتے نہیں، مجھ سے بھیک مانگنے آ جاتے ہو۔ دولت کا تکبر، خبردار اس تکبر میں مبتلا نہ ہونا۔ لوگ تو آپ یقین کریں فتوے لیتے پھرتے ہیں، کہتے ہیں ایسے ہی جناب زکوٰۃ تو اس کی بنتی ہے جو ٹیکس نہ دے، زکوٰۃ تو اس کی بنتی ہے جس کے پاس ملازم نہ ہو۔ تو ایسے مولویوں نے سنو، حضرت موسیٰ کے چچا کا بیٹا تھا قارون، حضرت موسیٰ کی دعا سے دولت ملی، اتنا دولت مند ہو گیا کہ خزانوں کی چابیاں 4 اونٹ اٹھایا کرتے۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ 1000واں حصہ زکوٰۃ فرض ہوئی ہے۔ کتنا حصہ؟ 40واں نہیں، 1000واں حصہ زکوٰۃ دے۔ کہنے لگا دیتا ہوں۔ گھر جا کے حساب کیا تو پریشان ہو گئے، اتنے پیسے دینے پڑیں گے۔ پریشان جب آتے ہیں تب نہیں پریشان ہوتے، اتنے آ گئے میرے پاس، دینے پڑے تو کہنے لگا ہو اتنے پیسے۔ حضرت موسیٰ نے کہا دے، تو کہنے لگا جناب موسیٰ ویسے مہنگا نہیں بڑا آپ نے رکھا خرچہ۔ آپ فرمانے لگے میرا حکم نہیں، حکم میرے 40واں نہیں تھا۔ کون سا حصہ تھا؟ بولیے مسلمانوں کا کتنا ہے؟ سارے صحیح دیتے ہیں زکوٰۃ؟ کہتے میں تھوڑی تھوڑی دیتا رہتا ہوں، میں سال میں نے تھوڑی تھوڑی بانٹ دی ہے، کچھ ان کو دیا جو مجھے ووٹ دیں گے، کچھ ان کو دیا جو گاہے گاہے میرے گھر کا کوئی کام کر دیں گے، میں نے بانٹ دی ہے۔ یہ زکوٰۃ دے رہا ہے کہ سیاست کر رہا ہے تو؟ یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ کون سی طبیعت ہے؟ مضمون بھیجا ایک دوست نے، ایک بچی بڑی مشکل سے میٹرک اس نے کیا ہے، تو کوئی امیر آدمی ان کے گھر میں پیسے دے گئے اس رمضان میں حیدرآباد کے قریب کسی گاؤں کی رہنے والی، تو بچی اگلے دن جا کے سارا کچھ ان کے گھر دے آئی ہے، سارا کچھ دے آئی ہے۔ کیوں؟ کہ وہ بچی کہتی ہے میں یتیم ہوں، میں 1.5 سال کی تھی اور میرا بھائی ابھی پیدا نہیں ہوا تھا جب میرا والد فوت ہو گیا، تو میرے چچا نے دھکے دے کے نکال دیا، میری ماں نے برتن دھو دھو کے ہمیں پالا اور میری ماں نے ہمیں پڑھایا، شدید محنت کی۔ تو کہتی ہے کل ایک دنیا دار آیا، اس نے کہا میں نے راشن دینا ہے، زبردستی ہمارے گھر آیا، غریبوں کو دینا ہے۔ کہتی ہے میری ماں نے کبھی ہمارے سامنے دکھ نہیں اپنا کھولا کہ میں بڑی غریب ہوں، میں نے جوانی تمہیں، لیکن کیا عجیب منظر ہے کہ اس نے ایک توڑا دیا راشن کا، تو سویرے جب میری اماں زور کے بعد کام کر کے آئی ہے تو رو رہی تھی۔ میں نے پوچھا اماں کیا ہوا؟ تو کہنے لگی بیٹے 4 اخباروں میں میری تصویر لگی ہے، 4 اخباروں میں۔ مجھے کیا پتا اس کے پاس کتنے موبائل تھے، کتنی تصویریں کھینچتا رہا۔ تو وہاں رکھ کے کہنے لگی چچا ہم نے بڑی راتیں بغیر پنکھے کے گزاری ہے، کئی دن بغیر روٹی کھائے گزارے، پر ہم نے اپنا پردہ نہیں کھولا، تو ایک کاٹے کا تھیلا دے کے ہمارا پردہ کھول گیا۔ 4 اخباروں میں رکھ اپنا سامان، اور سویرے اخبار میں یہ خبر بھی ضرور چھپوا دینا کہ وہ واپس کر گئے، یہ خبر بھی سویرے اخبار میں ضرور چھپوا دینا کہ وہ آٹے کا تھیلا وہ واپس کر گئے، یہ خبر چھپوا دینا۔ پھر وہ بچی اپنی ماں کی عزت کے لیے گئی اور جا کے پریس کلب میں اس نے 4 اخباروں کو کہا کہ میں آٹا واپس کر رہی ہوں، اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم لوگوں کو بتاؤ کہ وہ تھیلا آٹے کا۔ شرم نہیں آتی؟ میں اجتماعی شادیوں کی مخالفت کرتا رہتا ہوں، دل کرتا ہے تمہارا کہ تمہاری بیٹی اور تمہارا داماد بٹھایا جائے اسٹیج پہ اور کہا جائے خیرات میں اس کی شادی ہو رہی ہے، اخباروں میں تصویر آئے، کسی غریب کی بچی کی شادی کرنی ہے تو بورڈ لگوا دیا 30 اجتماعی شادیاں۔ وہ تماشا ہے؟ غریبوں کی بیٹیاں تماشا بنانے کے لیے ہے؟ اگر کسی غریب کی بچی کی خدمت کر دیا تو اس طرح کر جس طرح حسین کے بیٹے امام زین العابدین کیا کرتے۔ امام زین العابدین، امام حسین کے بیٹے، جب دنیا سو جاتی تو سیدہ کا پوتا اپنے کندھے پر اناج کی تھیلی رکھ کے غریبوں کے دروازوں پہ دستک دینے پہنچ جاتا۔ غریب باہر نکل کے پوچھتے نام کیا ہے؟ کہنے لگے میرا نام نہ پوچھو، میری تو میرا دادا ڈیوٹی لگا گیا، میری تو میرا ابا ڈیوٹی لگا گیا، یہ تمہیں تمہارے حصے کا راشن ہے، اسے قبول کر لو۔ یہ ان لوگوں کا طریقہ تھا۔ یہ کیا انداز ہوا کہ 4 اخباروں میں خبر، عزتیں لوگ اچھالتے پھر۔ اس کو کہا قارون کو زکوٰۃ دے، کہنے لگا کوئی نہیں،
बल्कि उसने इल्जाम लगाया। हजरत मूसा तकरीर कर रहे थे तो एक बंदा लेके आ गया, उसके पीछे एक औरत है। कहने लगा मूसा खुतबे बड़े देते हैं, पर एक बीबी कहती है कि हजरत मूसा ने तो मेरे साथ माज अल्लाह सुम्मा माज अल्लाह नकले कुफर कुफर नबाशत, मूसा ने तो मेरे साथ ज्यादती की है। हजरत मूसा अल्लाह के नबी जब इज्जतदार आदमी से आके सवाल पूछते हो तो बेचारा टूट जाता है, वो बेचारा टूट जाता है। जब लोग पूछते हैं ना ये तो खा गया फलानी शय, इज्जतदार, इसने अपनी जिंदगी बड़ी मुश्किल से काटी हो पर वकार से काटी हो, वो तड़प उठता है। हजरत मूसा बड़े जलाली थे, पर जब कारून ने औरत का इल्जाम लगाया तो रो पड़े, सजदे में सर रख के कहने लगे मौला मुझसे इतना सख्त इम्तिहान ना ले, मैंने तो सारा कुछ तेरे नाम किया हुआ है। फिर मिंबर पे बैठे बीबी से कहने लगे सच बता माजरा क्या है। जब जलाल से पूछा तो औरत तड़प उठी, कहने लगी इसने पैसे दिए थे आप पे इल्जाम लगाने। हजरत मूसा ने दुआ की, कहा या अल्लाह तू देख रहा है इसने तेरे नबी के साथ क्या किया है। जब वो गरक होने लगा ना जमीन में, जमीन फटी अंदर जाने लगा तो कहने लगा लगता है मेरी दौलत तुम संभालोगे। तो हजरत मूसा ने कहा इसके खजाने भी साथ ही रखो। सारे खजाने सर पे रखे और खजानों समेत जमीन में गरक हो गया। इलम पड़े दा मान न करिए मत आखी में पड़िया, वो जब्बार कहार कहावे मते रोड देवी दुध। तो दौलतों समेत लोग गरक हो गए। किधर गया उनका माल, किधर गया। औरंगजेब आलमगीर जाने लगे तो बेटे से कहने लगे मेरे हाथ ना कफन से बाहर निकालना, जनाजा उठे तो मेरे हाथ लटकने चाहिए। लोगों ने कहा क्यों। कहने लगे मैं लोगों को बताना चाहता हूं था मैं बादशाह पर खाली हाथ जा रहा हूं। कफन को जेब होती है तो किसके लिए पैसे जमा कर रहे हो। कब्रों में बैंक होते हैं, किसके लिए गिन के सोते हो रात को, किसके लिए। कुल्लु मन अलैहा, हर चीज फना होगी। नमाज पढ़ता हूं तो मेरे रिस्क में बरकत भी होनी चाहिए। भाई ना बरकत होगी तो नहीं पढ़ोगे। सवाल है मैं अब नेक काम करता हूं तो लोग मेरी इज्जत भी करें, तो अगर लोग इज्जत नहीं करेंगे तो नेक काम छोड़ जाएंगे। ये शर्तें हमने लगाई हैं, इसलिए हम कई दफा मोहब्बत नहीं कर रहे होते, तिजारत कर रहे होते हैं। तिजारत, और तिजारत ठीक है, फिर अगर आप किसी के साथ तिजारत कर रहे हैं तो सामने वाला भी तिजारत ही कर रहा है। फिर सौदा बेच लो, सौदा खरीद लो, सौदा खरीद लो, सौदा बेच लो, यही कुछ होगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु ने गैर मशरूत मोहब्बत की, गैर मशरूत, यानी जो हुजूर ने कह दिया उन्होंने कहा हुजूर बिल्कुल ही ठीक है। जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि हुजूर आप जो कहेंगे हो जाएगा। कोई लाता नहीं, कोई लाला नहीं, कोई अगर नहीं, कोई मगर नहीं, कोई ऐसे कैसे वैसे, बस जो फरमा दिया ठीक है, जैसे कर दिया ठीक है, जिस अंदाज में बात कर दी ठीक है। हुजूर ने कहा कि जिहाद पे चलना है चलते हैं। अब हुदैबिया में सुलह करनी है, हुजूर ठीक है कर लेते हैं। हजरत उमर कहते हैं मैंने कुछ अपने मशवरे पेश किए कि इस तरह करके चलना चाहिए, पर अबू बकर सिद्दीक ने कहा ना भाई जो करीम फरमा दे वही ठीक है। हमने न कभी कतरे पे गौर किया और न दरिया देखा, बस जहां तेरी झलक देखी वहीं डूब गए। इंसान के ना दो किस्म के प्यार करने वाले होते हैं। एक प्यार करने वाले प्रोटोकॉल मांगते हैं, टाइम मांगते हैं, प्यार करते हैं वो भी, लेकिन उनका ख्याल होता है कि इस तरह करके अगर आप चलेंगे तो फिर प्यार है। कुछ प्यार करने वाले इस तरह के होते हैं, वो कहते हैं तू मिल ना भी ओदी फितरत है कहर ना छड्डे, सज्जन हो के वैर ना छड्डे, ओनू आखो असी नहीं मत्थे लगदे, चलो साडा शहर ना छड्डे। कुछ लोग ऐसे होते हैं कहते हैं मिल ना भी यार कोई अर्ज नहीं, लेकिन इस तरह कर कि प्यार तेरे साथ कायम रहेगा। तू सलाम ले फिर भी तेरी मर्जी, रुख फेर के गुजर जा फिर भी तेरी। गैर मशरूत मोहब्बत, शर्त वाली नहीं। फिर क्या होता है कि आप किसी पे बोझ नहीं बनते, आप किसी को तकलीफ नहीं देते, आप किसी को अजियत नहीं देते। लेकिन अगर आप बोझ बनेंगे, आप अपना आप बताएंगे, अपना आप दिखाएंगे, अपना मुसल्लत करेंगे, मोहब्बत कमजोर हो जाएगी। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ना आपको 20 हदीसें मिलेंगी जनाब सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु की शान में। और जाहिर है जो पढ़ने वाला है जितना ज्यादा मुताला रखता है उतनी ज्यादा चीजें मिलेंगी। मैं खड़ा हो जाता हूं ना जो हदीस पढ़ के, और जो मेरी बड़ी तरबियत करती है, और मैं समझता हूं कि ये जो इनफिरादी जिंदगी है ना उनकी, ये जो अनोखा रंग है ये बड़ा निराला है। हदीस पाक सुनिएगा और इसके पहलुओं पर गौर फरमाइएगा।
نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے پاس جس کا بھی مال آیا نا میں نے امانت سمجھ کے خرچ کیا ہے. مال غنیمت بھی آیا ہے، حضرت عثمان غنی نے بھی مال دیا، جناب عبد الرحمن ابن عوف نے بھی مال دیا. جس بندے کا بھی مال آیا ہے نا میں نے امانت سمجھ کے خرچ کیا ہے. کیا لفظ ہیں، کیا حسن ہے، کیا تاثیر ہے، کیا اپنائیت ہے. حضور فرماتے ہیں جس کا مال آیا تو لوگوں میں نے امانت سمجھ کے خرچ کیا، پر جب ابو بکر کے پیسے آئے نا میں نے اپنے سمجھ کے خرچ کیے. یہ اپنے ہیں، ان کا کوئی مسئلہ نہیں. میں نے کہا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ سب سے بڑی فضیلت کی حدیث ہے، علماء کی اپنی اپنی رائے ہے. جو حدیث پاک پڑھنے والے لوگ ہیں طلباء اساتذہ ان کی اپنی، میری یہ رائے ہے کہ یہ جو جملہ ہے نا یہ والا، یعنی جس کے مال کوئی بندہ اپنا مال کہہ لے. دیکھیں نا کچھ جگہوں پہ آپ پوچھتے ہیں کہتے ہیں یار یہ ذرا ضرورت ہے مہربانی کر، اور کچھ پیسے ایسے ہوتے ہیں آپ اٹھا لیتے ہیں کہتے ہیں انہیں کچھ بھی نہیں کہنا. یہ حد ہے اپنائیت کی. حضرت صدیق اکبر کے بارے میں میرے کریم نے فرمایا کہ میں نے جب اس کے پیسے آئے ہیں نا تو مجھے یوں لگا یہ اس کے نہیں یہ میرے ہیں. میں نے اپنے سمجھ کے نا، اللہ کرے میں آپ کو سمجھا سکوں بات، جس کی چیزیں مدینے والے کی اپنی چیزیں کہلائیں، جس کی چیزیں حضور کی اپنی چیزیں کہلائیں. اب بات کو سمجھیں. حضرت ابو بکر صدیق نے غیر مشروط محبت کی، لا محدود وفاداری کی، بغیر ہیل و حجت کے پیار کیا. صبح شامیں دوپہر ہر چیز کریم کے نام کر دی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار بھی تھے، سمجھدار بھی تھے، تاجر بھی تھے. لوگ سارا کچھ دیکھ داکھ کے نہیں چلتے، نفع نقصان سوچ کر نہیں آگے بڑھتے. لیکن حضرت صدیق اکبر نے تو کوئی چیز دیکھی نہیں، کوئی چیز نہیں دیکھی. اور لوگ اس وقت آتے ہیں جب رش بڑھ جاتا ہے، شہرت عام ہو جاتی. جب لوگ دیکھتے ہیں نا کہ اب یہاں شہد بہت زیادہ ہے تو مکھیاں پھر جوش مارتی ہیں کہ پہنچنا چاہیے. لیکن جناب صدیق اکبر تو اس وقت آئے جب مار کھانے کے دن تھے، اس وقت آئے جب بڑی اذیتیں مسلمانوں کو دی جاتی تھی. اپنا مال، اپنے بچے، اپنا قبیلہ، اپنی بیٹیاں، اپنا سارا گھر، اپنا سارا خاندان، ہر چیز لا کے کریم محبوب کے قدموں میں رکھ دی. اور پھر یہ کہ حضور کی خدمت کی اس انداز میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے. عمر بظاہر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 2.5-2.5 سال ان کی کم ہے، لیکن غار ثور میں جو لوگ گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہ بڑا مشکل رستہ ہے. ابھی بھی بڑا مشکل ہے، حالانکہ رستے بن گئے. چلیں ایک بات اور بھی کہہ لیتے ہیں، تجربے کی ہے کہ حالانکہ رستے بن گئے، حالانکہ اس کے لیے بڑے بڑے چندے بھی اکٹھے ہو گئے، بڑے بڑے چندے. اتنی دفعہ مجھے کچھ موقع ملا ہے تو میں نے تو یہی دیکھا ہے جی رستہ بن رہا ہے، آ جائیں ذرا آپ بھی اس میں شامل ہو جائیں. چندے والا معاملہ بھی بڑا سپر ہے، کس کس انداز میں لوگ جمع کرتے ہیں. رستہ بن گیا ہے، لوگوں کے لیے آسانیاں ہو گئی ہیں، ہاتھ کے اندر بڑی بڑی روشنیاں ہیں، کھانے پینے کا رستے میں موقع ملتا ہے، آسانیاں سہولیات ہیں. لیکن جناب صدیق اکبر کہتے ہیں رات کی تنہائی میں جب میں نے حضور کے مقدس قدموں میں ورم دیکھا، تکلیف دیکھی، تو میں نے کہا حضور مہربانی کریں آپ میرے کندھے پہ نہیں آ جاتے. کندھے پہ اٹھایا حضور کو، پباں پار قدم نہیں جے لاؤندا تے 100 پہاڑ تے چڑھیا جاندا تے او پہ جاندا تے یار ندی دا تے اے اصلی دلدار نبی دا. کندھوں پہ بٹھا کے نا حضور کو تو غار میں لے گئے. اب ایک اور بات بھی ذرا سمجھنا، وہاں جا کے نا تو حضور کو بٹھا لیا، کہنے لگے حضور آپ ذرا ٹھہرے، میں اندر دیکھتا ہوں کوئی چیز ہو نا، کبھی میں پہلے صفائی کر لوں، کوئی چیز تکلیف دینے والی ہو تو مجھے تکلیف دے. پہلے اندر گئے، صفائی کی، جھاڑ پونچھ کی، پھر حضور کو بلایا. ہمارے علماء نے یہاں ایک نقطہ لکھا ہے، وہ کہتے ہیں غار ثور میں پہلے جناب صدیق اکبر گئے پھر حضور گئے. پھر سمجھنا بات کو، پہلے جناب صدیق اکبر گئے پھر حضور گئے. اس کا مطلب ہے جہاں حضرت صدیق اکبر پہنچ جائے نا وہاں حضور بھی آ جاتے ہیں. تو علماء کہتے ہیں تو اپنے دل میں نا جناب صدیق اکبر کے لیے جگہ بنا، مدینے والے بھی تیرے دل کو پسند فرما لیں گے. جگہ بنانا جناب صدیق کے لیے، اپنے دل میں جگہ بنانا، اس شخص سے پیار کر. حضرت صدیق اکبر تو امت کے استاد ہیں. جس نے ادب سیکھا ہے حضور کا جناب صدیق اکبر سے سیکھا، جس نے وفاداری سیکھی اس نے جناب صدیق اکبر سے سیکھی، جس شخص نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع سیکھی اس نے جناب صدیق اکبر سے سیکھی. اپنی زندگی کو باندھ کر
हुजूर के कदमों में गिरा दिया, जिस तरह हुजूर ने फरमाया, जिस मकाम पे हुजूर ने फरमाया, जो नबी पाक ने चाहत की, जिस तरह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद फरमाया। किसी ने एक दिन पूछा था सबसे ज्यादा खुश किस दिन हुए? फरमाने लगे, मैं हुजूर को ना मक्के से मदीने लेके जा रहा था, तो गर्मी बड़ी शदीद थी, 2-3 दफा मैंने देखा तो हुजूर के चेहरे नूर पे मुझे पसीना नजर आया। अब मैं ढूंढने लगा कि कोई ठंडी चीज मिले ना तो मैं हुजूर को पेश करूं। खुश्की जो होती है ना, खुश्की, तो ये तो वैसे ही बड़ी तकलीफ करती है। खुश्की अगर जिस्म पे कभी हो जाए ना तो बंदे का कहीं जम के बैठना बड़ा मुश्किल हो जाता है। खुश्की जो हो जाती है, खुश्की जिस्म पे हो जाए तो बड़ा तंग करती है, तो अगर किसी के दिमाग में हो जाए तो फिर तो बड़ी खराबी करती है। यहां ना लोगों को खुश्की हो गई है दिमाग में बहुत ज्यादा, बड़ी, और इतनी ज्यादा है बाज लोगों को कि शायद उनको नहला दें सरसों के तेल में तो फिर भी ना ठीक हो। खुदा के बंदे समझते ही नहीं, उस शख्सियत के बारे में लब कुशाई करते हो, उनके बारे में जिनके बारे में मेरे करीम रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे साथ जिसने नेकी की मैंने बदला दे दिया। अबू बकर का बाजू पकड़ के अल्लाह की बारगाह में ले जाऊंगा, कहूंगा या अल्लाह तू ही इसे एहसानों के बदले अता फरमा। क्या बात करते हैं, उस शख्स के इतनी खुशकी हो गई है दिमागों में, सोचना समझना ही लोगों ने छोड़ दिया है। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, मैं देख रहा था गर्मी बड़ी शदीद है। लोग कहते हैं जी आप हदीस पाक बयान करें, आप उनका कोई कलाम सुनाएं, तो मैं क्या करता हूं, जात से प्यार ना हो तो बात से भी नहीं होता। पहले जात से प्यार कर लो, फिर उनकी बात से भी प्यार। ये देखो ना जनाब सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु तबलीग नहीं कर रहे, इस वक्त वो दावत दीन नहीं दे रहे, बता क्या रहे हैं। तुम बार बार चेहरा देखता तो हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को ना पसीना मुबारक आ रहा था, तो मैं कोई छांव ढूंढने लगा। एक जगह मैंने देखा, एक ढलान है पहाड़ की, उसके नीचे कुछ जगह थी, मैंने जाकर जल्दी से साफ की, मैंने वहां कुछ चीज बिछाई। एक रवायत है चमड़े का बिस्तर बिछाया, एक में आता है कि अपनी चादर उतार के बिछाई, इमामा खोल के बिछाया, करीम महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को लिटाया। कहते अब मैं ढूंढने लगा कोई ठंडी चीज मिल जाए ना। आप मेरी बात को समझे, जिस तरह कोई लाड नहीं लड़ाता किसी के, जिस तरह अम्मा बड़ा प्यार करती है तो वो ख्याल नहीं करती उसकी धूप का, छांव का, कपड़े का, आने का, बैठने का। वो किसी ने कहा था कि टूट जाने